नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। ये रिव्यू लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, क्योंकि बहुत समय से इसका जो रिव्यू था हमने नहीं किया था। 2026 के अंदर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक बार इसको चेक कीजिए, इसका जो डेटा है उसको एनालाइज कीजिए, किस तरीके की परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। क्योंकि इस फंड के अंदर मुझे कुछ चेंजेस दिखे हैं, इसकी रैंकिंग के अंदर, इसके डेटा के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर मुझे भी कुछ चेंजेस लगे हैं। तो भाई चेक करना तो बनता ही है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सबसे पहले ये फंड 5 स्टार रैंकिंग का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट होकर ये आ गया है 4 स्टार की रैंकिंग पर। मतलब इसका ये है, क्लियर मतलब निकल कर आ रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब परफॉर्मेंस डाउन आई है, ऐसा रैंकिंग बता रही है। लेकिन जब चेक करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि ऐसा एक्चुअल में है या नहीं है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। 3 साल का सीएजीआर इसका 20.52% निकल कर आ रहा है, 20.5% मान लीजिए आप। और एनएवी इसका आ रहा है 19 रुपए 8 पैसे। अगर आप देखें 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, और अब ये 19 रुपए पर पहुंच गया है। बहुत पुराना फंड नहीं है ये, तो इसलिए बहुत सारा डेटा भी इसका अवेलेबल नहीं होगा। 5 साल 10 साल का डेटा अवेलेबल इसका नहीं होगा। रिटर्न्स वाले पोर्शन पे चलते हैं, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो वहीं से पता चलने वाली है। अब आप इसका डेटा देखिए। 3 साल का सीएजीआर आप देखिए 20.52% है। 1 साल का देखेंगे 7.26% है। और 6 महीने से ये 3.5% नेगेटिव है। 3 महीने पे भी ये नेगेटिव है 6% से ज्यादा। और 1% यहाँ पर 1 महीने में भी करीबन करीबन ये 5% नेगेटिव है। तो देखा जाए बेंचमार्क को देखें अगर, तो बेंचमार्क आप देखिए, यहाँ पर इसका जो बेंचमार्क है मल्टी कैप वाला, इसको इसने बीट करा है। और 1 साल में भी तकरीबन ये अपने बेंचमार्क के आसपास ही है। और अगर देखा जाए 6 महीना 3 महीना और 1 महीना, लगभग लगभग बेंचमार्क के आसपास ही है। हल्का फुल्का या तो नीचे है या हल्का फुल्का ऊपर है। तो ऑलमोस्ट जैसे कि आप समझ लीजिए एक इंडेक्स फंड होता है ना, जो कि बिल्कुल बेंचमार्क के हिसाब से चलता है, वो ये फंड भी एक इंडेक्स फंड की तरह ही पूरा पूरा ये एक्ट कर रहा है। एक्चुअल में ये एक्टिव मैनेज फंड है ये, लेकिन रिएक्ट ही ऐसे कर रहा है जैसे इंडेक्स फंड हो। तो भाई ये तो हो गई इसकी आपकी जो डेटा है 3 साल का, वो आपके सामने है। यहाँ पर तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर ये चीजें देखने के बाद तो देखो ये अपने बेंचमार्क के बराबर ही चल रहा है। और पहले के समय में ये अपने बेंचमार्क को काफी बीट करके चलता था, उससे ऊपर रिटर्न्स निकाल कर देता था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन हुई है। क्यों डाउन हुई है? क्योंकि ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, उसके आसपास ही चल रहा है। इसीलिए जो इसकी रैंकिंग है उसके अंदर आपको गिरावट दिख रही है। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर मार लेते हैं छोटी सी, उससे भी आइडिया लग जाएगा। क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर ही सारी चीजें इसकी लिखी होती है भाई, जो जानने वाली चीजें होती हैं वो पोर्टफोलियो में ही है। तकरीबन सारी हिस्सेदारी जो है वो इक्विटी के अंदर ही है। और कैश जो है वो आप मान लीजिए 1% से भी कम है। अब लार्ज कैप देखेंगे आप, तो लार्ज कैप इसके अंदर है 46-47% के आसपास। मिड कैप इसके अंदर आप मान लीजिए 26-27% के आसपास मिड कैप है। और स्मॉल कैप आपका हो गया 27% 26% के आसपास। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप की जो परसेंटेज है वो लगभग लगभग बिल्कुल बराबर है। और जो लार्ज कैप है वो ज्यादा है। अभी आप देखेंगे तो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो फिर भी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं, रिटर्न्स फिर भी निकाल कर दे रहे हैं। कम दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स बिल्कुल भी रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं। आप इनके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, आप इनके म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं, या तो नेगेटिव है या फ्लैट है। दूसरी बात, इसके अंदर स्टॉक्स है 150। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन देखें हम, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी काफी ज्यादा है इसके अंदर। और सेक्टर है इसके अंदर पूरे के पूरे 10। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल, जो कि हमारे देश की भैया रीढ़ की हड्डी है, 28.39%। इसके अलावा 18% से ज्यादा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है 12.95%। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर पिछले काफी समय से, जब Q3 के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं,
इनके स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है, जिसका इम्पैक्ट इस फंड के ऊपर भी आपने देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 10.75 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 7.25%, हेल्थ केयर है 6.88% और एनर्जी सेक्टर है 6.9% और मटेरियल है 5.42%। तो देखेंगे आप 5-5, 6-6%, 7-7% इन्होंने सारे सेक्टर्स के अंदर हिस्सेदारी बांटी हुई है। और जो सबसे बड़ा सेक्टर है इनका वो है भैया फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी। ये हैं दो सेक्टर मैन इसके, बाकी जो बचा हुआ हिस्सेदारी है वो इन्होंने सारे सेक्टर्स के अंदर बांट दी है। ये भैया पूरा का पूरा इसका पोर्टफोलियो है। अगर मैं आपको बताऊं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो ठीक ठाक दिख रहा है, उसके अंदर उस तरीके से कुछ गड़बड़बाजी नजर नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, जो इसका ओवरव्यू है वो देख लेते हैं कि भैया ओवरव्यू कैसा है इसका। देखिए मैं इसका जब पहले कभी भी अब रिव्यू करता था ना, तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसके रिटर्न्स ना जो मिड कैप फंड्स होते हैं उनके आसपास के इसके जो रिटर्न्स रहते थे हमेशा, मतलब लगता ही नहीं था कि ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन अभी के समय में ना इसके अंदर काफी डाउन चल रहा है मामला। तो अच्छी बात यह है कि ये बेंचमार्क के आसपास चल रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है इसके अंदर। और एचडीएफसी के मैंने म्यूचुअल फंड्स में देखा है कि वो ना काफी कांस्टेंट चलते हैं, बेंचमार्क के आसपास चलेंगे, या तो बेंचमार्क से ऊपर चलेंगे या बेंचमार्क के आसपास चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि बेंचमार्क से बहुत ज्यादा नीचे चले जाए या बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करें, ऐसा मैंने कम देखा है एचडीएफसी के फंड्स के साथ। अब आप देखिए 2021 में लॉन्च हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 2022 में लॉन्च हुआ है, तो 22, 23, 24, 25 4 साल इसको हो चुके हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25 ये इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड स्कीम है। 0.77% इसका एक्सपेंशन रेशियो है और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का इसका करीबन 17% के अप्रॉक्स आप मान लीजिए CAGR निकल कर आया है। पहले 19% से ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वो डाउन हो गया है। देखिए एवरेज है तो एवरेज अभी मान लीजिए मार्केट गिर रही है तो इसकी जो टोटल एवरेज है वो गिर गया है। मार्केट जब अच्छे से चलेगी तो ये दोबारा से उठ जाएगा। AUM का 19,885 करोड़ रुपए और आप देखेंगे तो बहुत नॉमिनल अमाउंट के अंदर इसके अंदर SIP और लमसम वगैरह जो है चालू हो जाता है, बहुत नॉमिनल अमाउंट में। और एग्जिट डोड है इसका 1%, 365 दिन के अंदर, उसके बाद 0%। तो ऐसी हालत में ना अच्छे अच्छे फंड जो है अभी ढेर हुए पड़े हैं। बाकी आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों क्या होगा। जैसे ही मार्केट उठेगी, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप चलेंगे, तो जितने भी फंड्स हैं आपको दिख रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो अभी आपको चलते हुए दोबारा से नजर आने वाले हैं। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विसेज लेनी हो, क्रिएशन, बैलेंस, रिव्यू, तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं।